हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। आज का आपका अपना ये जो टॉपिक रहेगा अब रहेगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा, और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपने बहुत ही अच्छे से सारी चीजों को समझा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आइए समझते हैं, है ना भाई। एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक वगैरह नहीं किया तो कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आपने देखा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। चलो स्टार्ट किया जाए भाई, स्टार्ट किया जाए भाई। चलिएगा बेटा, अब है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात तो लोकेशन की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया, चाहे मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट हो और चाहे फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, ये आपके शरीर में स्थित कहां पर होता है? तो आपके पेल्विक रीजन में स्थित होता है। कहां पर बेटा? पेल्विक रीजन में स्थित होता है। तो इस पॉइंट को तुरंत यहां पर नोट करेंगे कि लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, पेल्विक रीजन। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक, है ना भाई। चलिएगा, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, आइए उसको भी समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बेटा जी। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज वन पेयर ऑफ ओवरी। जैसे मेल के अंदर वन पेयर टेस्टिज मिल रहे थे, ऐसे ही फीमेल के अंदर वन पेयर ओवरीज मिलेंगी। क्या मिलेंगी बेटा जी? इसी के फीमेल्स के अंदर वन पेयर आपको ओवरीज मिलेंगी। ओके डियर। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कुछ होते हैं। द डक्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। जैसे कि आपको मेल के अंदर जो सहायक नलिकाएं मिल रही थी, जैसे कि आपका रेटिटेस्टिज हो गया, बासा एफ्रेंसिया हो गया, एपिडिडाइमस हो गया, बासा डिफरेंस हो गया, उसी तरीके से फीमेल्स के अंदर भी कुछ सहायक नलिकाएं होती हैं, सहायक ग्रंथियां होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, आइए समझते हैं। फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और आपका वेजाइना, और आपका वेजाइना। यहां तक क्लियर हुआ बेटा जी? यहां तक क्लियर हुआ? बच्चे कह रहे हैं सर नाइस क्लास, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच बेटा। एंड अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा बेटा, अब आपका सपना बिल्कुल सच होगा। ओके डियर। चलो, महिला प्रजनन प्रणाली, इसमें शामिल क्या क्या होता है? तो प्राथमिक यौन अंग, जो अंडाशयों का एक जोड़ा होता है, यानी कि ओवरी आपकी वन पेयर्स होती हैं, वन पेयर्स ओवरी होती हैं। हाँ, द्वितीय यौन अंग वाहिनी तंत्र, जिसमें फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा और योनि का एक जोड़ा होता है। तो ये आपका ऑल क्लियर सर? ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं कुछ एक्सटर्नल जेनेटिलिया और कुछ आपके जो सहायक अंग हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। सर मैंने शेयर कर दिया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच बेटा, है ना। चलेगा, अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात कर लेते हैं बेटा जी, है ना भाई। एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात कर लेते हैं, देखो बेटा, है ना। हाँ भाई, एक्सटर्नल जेनेटिलिया, मेमरी ग्लैंड्स, बाह्य जननांग और स्तन ग्रंथियां इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं, इसके अंदर आपकी ये प्रेजेंट रहती हैं, है ना बेटा। चलो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जिनको हम लोग ओवरी कहते हैं ना बेटा, ओवरी। इन ओवरी, पहली बात तो ये ओवरी आपकी प्रेजेंट कहां पर होती हैं? ओवरीज आपकी प्रेजेंट कहां होती हैं? तो मैं आपको समझा देता हूं कि प्रोड्यूस फीमेल गैमीट्स कॉल्ड ओवा लोकेटेड इन एब्डोमिनल कैविटी। कहां पर ये प्रेजेंट रहती हैं बेटा? तो ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहती हैं। कहां पर? एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट रहती हैं। ओके, मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें अंडाणु कहते हैं, और ये उदर गुहा में स्थित होती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ओवरीज हैं वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, चलेगा। ओवरी होती क्या है, आइए समझते हैं कि ओवरी क्या होती है। फीमेल्स में ओवरी की संख्या 2 होती है। आप सभी लोगों को पता है कि ओवरी कितनी होती है बेटा जी? 2 ओवरी होती हैं। देयर आर 2 ओवरीज इन द फीमेल। ओवरी के अंदर ओवम का निर्माण होता है। भैया ओवम कहां बनेगा? ओवम आपका कहां बनेगा? तो ओवम आपका ओवरी के अंदर ही तो बनेगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, है ना। ओवम इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी। ओवरी द्वारा प्रत्येक महीने में ओवम का निर्माण किया जाता है। ओवरी के द्वारा प्रत्येक महीने में किसका निर्माण किया जाता है? तो ओवम का निर्माण किया जाता है।
ओवम का निर्माण किया जाता है। अंडाशय से तो महत्वपूर्ण हार्मोन का स्रावण भी ये करती हैं, जैसे कि आपका ईस्ट्रोजन हो गया और दूसरा आपका प्रोजेस्टेरोन हो गया। हालांकि प्रोजेस्टेरोन आपका कॉर्पस ल्यूटियम से भी निकलता है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं कि सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा बेटा जी। क्या आप लोगों ने ओवरी के बारे में सारी बातों को समझा बेटा? जल्दी से बताओ, क्या आप सभी लोगों ने ओवरी के बारे में सारी बातों को समझा है ना भाई? यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई किल्लत, कोई समस्या अगर कुछ है तो बच्चा पूछ सकता है और बता सकता है। ओके डियर, आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आती है बात फैलोपियन ट्यूब की बात आती है। आगे किसकी बात आती है बेटा जी? फैलोपियन ट्यूब की बात आती है। फैलोपियन ट्यूब का पार्ट कैसा होता है मैंने आपको दिखाया। देखो ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है, ये यहां से लेकर यहां तक का जो पार्ट होता है ये आपका फैलोपियन ट्यूब होता है। ये आपका फैलोपियन ट्यूब होता है। समझ में आया बेटा जी? आइए समझते हैं। पार्ट क्लोजर टू ओवरी, जो पार्ट फैलोपियन ट्यूब का ओवरी के पास होता है बेटा, एक एक बात को बहुत अच्छे से याद रखो। जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट ओवरी के पास में होता है उसे क्या कहते हैं? उसे इनफंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? इनफंडिबुलम्स कहते हैं। हर मंथ में दोनों ओवरी से ओवम निकलता है, एक मंथ में एक ओवरी से ओवम निकलता है बेटा। ओके चलो, इनफंडिबुलम पजेसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम लोग फिम्बरी कहते हैं। वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, इसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। नैरो पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, इसको हम लोग इस्तमस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? तो इसको हम लोग इस्तमस कहते हैं। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई बेटा? जल्दी से बताओ, इतनी बात समझ में आई अंजू बेटा? है ना। डार्क पेटल्स, बेटा तुम फालतू की बातें मत करो बेटा, है ना, यहाँ पर पढ़ लो डियर। चलो भाई, टेलीग्राम चैनल कौन सा है? तो बेटा अभी अभी मैंने बताया था, एक बार और मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसके अलावा नहीं बताऊंगा, आपको पीडीएफ वहीं से मिलेगी। चलो एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा जी। देखो भाई सुनो, आपका जो टेलीग्राम का जो चैनल का नाम है वो है बायोलॉजी बाई सुभाष सर, SUBHASHSIR। अब इतना सा तुम डालो बिल्कुल, है ना, तुमको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, तुमको टेलीग्राम मिल जाएगा। बस इतना सा लिखने पर, कुछ भी कोई गैप नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस इतना सा आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, मिल जाएगा बेटा। ओके डियर, चलिएगा। तो यहां तक सारी बातें क्लियर हुई। फैलोपियन ट्यूब अंडाशय के पास वाला जो भाग होता है, जो कि छोटा होता है, कीप के आकार का होता है, उसको हम लोग इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम में उंगली की जैसी कुछ संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम फिम्बरी कहते हैं। और अंडवाहिनी का जो चौड़ा भाग होता है उसको एम्पुला कहते हैं। और अंडवाहिनी का जो सकरा भाग होता है उसको हम लोग इस्तमस कहते हैं, उसको हम लोग इस्तमस कहते हैं। हाँ, प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ भाई, है ना। यहां तक क्लियर है सारी बातें बेटा? यहां तक क्लियर है। चलो अब बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस यानी कि गर्भाशय, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है बेटा जी? क्योंकि हम मां के गर्भाशय के अंदर 9 महीने तक पले बड़े हैं, है ना भाई। जब जब बात आती है कि आपका सबसे ज्यादा आभारी कौन है, आपको जीवन में किसे बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, तो वो है आपकी मां। मां का कर्ज तुम उतार ही नहीं सकते दोस्त। मां ने 9 महीने तक आपको गर्भ के अंदर रखा है, गर्भाशय के अंदर रखा है। उसने सब कुछ सहा है, उसने परेशानी सही है, उसने मुसीबतें सही हैं, और उसके बाद में आपको जन्म दिया बेटा जी। तो दुनिया में कितना भी बड़े हो जाओ, कुछ भी कर लेना बेटा, लेकिन मां को मत भूलना। मां है, सब कुछ है, जन्नत है बेटा। ओके डियर, चलो अब बात करते हैं यूट्रस की। जो आपके यूट्रस होता है यानी कि गर्भाशय होता है ना बेटा जी, कवर्ड बाय अ 3 लेयर्ड बॉल। गर्भाशय आपका, पहली बात तो गर्भाशय के ना नाम लिख लो, है ना भाई। गर्भाशय के और भी नाम क्या क्या होते सुन लो। यूट्रस आपका सिंगल होता है बेचारा, ये आपका सिंगल होता है बेचारा, है ना। इसके अलावा यूट्रस का दूसरा नाम बॉम्ब होता है, बॉम्ब होता है। इसको हम लोग हिस्ट्रा भी कहते हैं, हिस्ट्रा भी कहते हैं, है ना। और अगर मैं इसके शेप की बात करता हूं तो ये आपको इन्वर्टेड पियर शेप का देखने को मिलता है, इन्वर्टेड पियर शेप का देखने को मिलता है, इन्वर्टेड पियर शेप का, इन्वर्टेड पियर शेप का आपको ये देखने को मिलता है ना बेटा। इन्वर्टेड पियर शेप का ये आपको देखने को मिलता है ना। कवर्ड बाई 3 लेयर्ड, कवर्ड बाई 3 लेयर्ड। आउटर लेयर को हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं, बीच वाली लेयर को मायोमेट्रियम कहते हैं, और अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा जी? उसको हम लोग एंडोमेट्रियम
कहते हैं। समझ में आया बेटा, समझ में आया। चलो, 3 परतों वाली बत्तियों से ढका हुआ पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात आती है ना। शिवम सिंह बेटा कितना घर से फ्री हो बेटा, है ना। शिवम सिंह तुमको स्पैमिंग करने के लिए यहीं पर आना था बेटा, है ना। काहे बेटा आप क्यों बेटा, क्या हो गया, है ना। तुम ऐसे घूमते हुए जा रहे थे, तुम्हारी नज़र पड़ी कि यार चलो देखते हैं ये मास्टर क्या पढ़ा रहा है, उसके बाद में ठीक है आप चलो कुछ बच्चों से ही बात कर लेते हो, फिर तुम्हारी हरकतें स्टार्ट हो गई बेटा, है ना। क्यों माँ बाप को धोखा दे रहे हो बेटा, है ना। और मुझे पता कि तुम सिलेक्टेड तो नहीं हो, सिलेक्टेड होते तो बेटा फिर आप यहाँ पर आते क्यों। चलो अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया की। तो एक्सटर्नल आपका जो जेनेटिलिया होता है ना, एक्सटर्नल इनकी जो जेनेटिलिया होता है ना बेटा जी, इस एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर क्या क्या रहता है, मॉन्स प्यूबिस और कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है ना बेटा जी। और जो कि कवर रहता है किससे बेटा, तो स्किन एंड कुछ प्यूबिक हेयर से ही आपका कवर्ड रहता है। स्किन एंड कुछ प्यूबिक हेयर से ही आपका क्या रहता है बेटा जी, तो ये आपका कवर्ड रहता है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। अब आगे कुछ और एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर आपके ऑर्गन्स आते हैं, उनको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे वहां पर आपका लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड होता है ऑफ टिश्यू एक्सटेंडिंग डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिस सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग के पास में कुछ आपको टिश्यू की कुछ संरचनाएं मिलती हैं जिसको हम लोग लेबिया मेजोरा कहते हैं। लेबिया मेजोरा आपका बड़ा पार्ट होता है, फिर आपका लेबिया मेनोरा होता है जो कि पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के, विच लेबिया मेजोरा को ये इनक्लोज्ड करते हैं। क्लाइटोरिस आप लोगों ने सुना होगा, क्लाइटोरिस क्या होती है, तो ये टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है विच लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। हाइमन क्या होती है, तो हाइमन एक मेम्ब्रेन कवरिंग द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना पार्शियली। हाइमन एक झिल्ली होती है ना, हाइमन एक झिल्ली होती है जो कि आपकी वेजाइना को पार्शियली कवर्ड रखती है। हाइमन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना डज नॉट इंडिकेट फॉर वर्जिनिटी। ऐसा नहीं है कि हाइमन अगर किसी फीमेल्स में प्रेजेंट है तो वो वर्जिन है, हाइमन एब्सेंट है तो वो वर्जिन नहीं है। यानी कि बेटा जी हाइमन आपको ये डिसाइड करती ही नहीं है। क्यों नहीं करती है, तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं आपको समझा रहा हूं बेटा जी। कभी कभी क्या होता है बेटा जी कि ड्यूरिंग हॉर्स राइडिंग या फिर साइकिलिंग के दौरान भी आपका जो हाइमन है वो ब्रेक कर जाती है, हाइमन आपकी ब्रेक कर जाती है ना बेटा जी। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो फीमेल है वो सेक्सुअल वर्कर है या फिर वो वर्जिन लेस है ना, ऐसा हम नहीं कह सकते बेटा जी। अच्छा कभी कभी ये जो आपका कॉपुलेशन होता है, फर्स्ट क्वाइटस होता है, उसके बाद भी बनी रहती है, उसके बाद भी आपकी बनी रहती है। तो मैंने आपको क्या बोला कि हाइमन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट रहना डज नॉट इंडिकेट फॉर वर्जिनिटी। ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। समझ में आया डियर, समझ में आया डियर, बहुत बढ़िया। चलो तो ये सारी बातें क्लियर हुई बेटा जी। अब बात करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स की, बात करते हैं कि भैया मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, है ना बेटा जी। मेमोरी ग्लैंड्स मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मैमल्स होगा तो मेमोरी ग्लैंड्स आपकी मिलेंगी ही मिलेंगी, है ना भाई, मिलेंगी ही मिलेंगी। कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड इनटू 15 से 20 मेमोरी लोब्स। ईच लोब्स कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वुलाई ओपन्स इनटू द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, है ना। तो मेमोरी ग्लैंड्स आपकी क्या होती है, तो ये आपके कुछ ट्यूब्यूल्स डक्ट से मिलकर बनी होती हैं जहां पर आपका मिल्क का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ओके, मेमोरी ट्यूब्यूल्स फिर आपको मेमोरी डक्ट में ज्वाइन करती हैं और उसके बाद मेमोरी डक्ट आपकी मेमोरी एम्पुला में कनेक्ट करती है और मेमोरी एम्पुला आपके एल्वुलाई में जाके कनेक्ट करते हैं और वहां से क्या होता है बेटा जी, तो मिल्क फॉर्मेशन होता है, मिल्क फॉर्मेशन आपका होता है। ये सारी बातें क्लियर हुई बेटा जी। अब आगे लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आपको गैमीटोजेनेसिस, मेल गैमीट अलग फीमेल गैमीट अलग, है ना। तो ये क्लास आपको कैसा लगा मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्लास आपको कैसा लगा, क्लास कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके आप लोगों को बताना। और पार्ट 2 के लिए मुझे आप लोग कमेंट करके बताना सर पार्ट 2 ले आइएगा।